राधा स्वामी जी। आज के सत्संग की वाणी श्री गुरु अमरदास जी की है। सत्संग के वचन, हर रस बीने सदा ध्यान गुरमत सील सनाहा है। कहते हैं कि जो नाम के रंग में रंगेगे, जिन्हें नाम की लज्जत आ गई, मुर्शिद की तालीम को अपना लिया, जो मुर्शिद के अधीन हो गए, उनको कोई फिक्र नहीं। शील का अर्थ है जत यानी संयम। पाक दामनी सनाहा कहते हैं कवच को, जो एक लोहे का कोट होता है ताकि गोली का असर ना हो। अंदर रेशम की कई तहें होती हैं। लड़ाई के वक्त उसे बादशाह या वजीर अक्सर पहनते थे। फारसी में उसे जिरह बख्तर कहते हैं। जो नाम है वह कवच है, जो शील है मुर्शिद की ढाल है। जिसके पास ये दो चीज़ें हैं उसे किसी से भी कोई खौफ नहीं। जिस वक्त गोपी चंद गोरखनाथ के पास जाकर जोगी बना, गोरखनाथ ने सोचा ये राजा है, क्यों ना इसकी मान बड़ाई को निकाल दें। ये सोचकर गोरखनाथ ने कहा, पुत्र पहले अपने शहर यानी कि राजधानी में जाकर भिक्षा मांग। जब मांगने गया, जो पैसा देने वाला था उसने रुपया दिया, क्योंकि ये हमारे शहर का राजा है। जब अपने घर आया तो रानियों ने सोचा कि राजा तो जोगी हो गया है, हमें हार श्रृंगार क्या करना है। उन्होंने सारा हार श्रृंगार जोगी की झोली में डाल दिया। माँ ने देखा कि इसने दौलत के ढेर फिर इकट्ठे कर लिए, इन्हें ही तो छोड़कर गया था, ये फिर फंस जाएगा, ये जोगियों के आगे जाकर रखेगा और जोगी खा जाएंगे, इसके पास कुछ नहीं रहेगा। जब माँ के पास आया तो उसने कहा, हे जोगी देख तू त्यागी है, अब गृहस्थी नहीं, तू मेरे दरवाजे पर मांगने आया है। मेरा अधिकार है कि मैं तुझे जो मर्जी खैरात दूँ। मेरी 3 बातें याद रखना। एक, अच्छे से अच्छा खाना खाना। दूसरा, अच्छे से अच्छा बिस्तरे पर सोना। तीसरा, मजबूत से मजबूत किले में रहना। कहता है, अगर कोई और होता तो मैं उसे बताता, तू मेरी माँ है, तेरे कहने से ही मैं जोगी बना हूँ। ये तीनों चीज़ें ही मेरे असूल के खिलाफ हैं। माँ ने कहा, पुत्र तू नहीं समझा, आ मैं तुझे समझाऊँ। पहली बात ये कि तू भूखा रहना। जब भूख जबरदस्त हो जाए तो बासी से बासी और निकम्मा यानी कि बेस्वाद खाना भी अच्छा लगता है। तू उस वक्त खाना खाना, बाकी अभ्यास में जागते रहना। जब नींद सख्त तंग करे तब सोना। तुझे ऐसी नींद आएगी जो नरम से नरम बिछोने पर भी नहीं आती। तीसरा, तू राह छोड़कर जोगी हुआ है, तेरे पास जवान स्त्रियां भी आएंगी, छोटी भी आएंगी और बच्चियां भी आएंगी। तू महात्मा के पास रहना, महात्मा का कहा मानना, यही मजबूत किला है। इसलिए शब्द की कमाई को महात्मा के कवच कहा है, जो नाम के रंग में रंग गए। जिन्होंने गुरु की मति ले ली वे दुनिया के फेखो जिंदगी बसर कर गए। अंदर रंग सदा सचियारा, गुर के शब्द हर नाम प्यारा। कहते हैं, जिन्होंने अंदर पर्दा खोल लिया वे ही दुनिया में दाता हैं, समझदार हैं, बाकी सारे बेवकूफ़ हैं। अब सवाल पैदा होता है कि वह सच्चा रंग कौन सा है। कहते हैं, शब्द का। गुरु ने शब्द दे दिया, हमने शब्द की कमाई की, वह प्यारे से प्यारा नाम अंदर प्रकट हो गया। अब कहते हैं कि हर एक आदमी के अंदर 5 शब्द बज रहे हैं। जो मालिक से मिलने की राह है वह एक ही है, वह सबके अंदर है और वह परमात्मा की बनाई हुई है। किसी बली, अवतार, पैगंबर या महात्मा ने उसे नहीं बनाया। हम ना उसे घटा सकते हैं, ना बढ़ा सकते हैं और ना ही बदल सकते हैं। फिर ये सनातन यानी कि अनादि से सनातन है। इसीलिए संत कहते हैं कि लोग सनातन को नहीं समझते। अगर विचार करें तो नीम तक सनातन चला जाता है, विचार ना करें तो उनकी मर्जी। अंदर जो शब्द है वेद उसे नाद कहते हैं, ऋषि मुनि आकाशवाणी कहते हैं और मुसलमान बांगे आसमानी, कलामे इलाही और निदाए आसमानी कहते हैं। सतलोक तक हर एक मंजिल पर ये एक शब्द है। किसी मुकाम पर चेतन माया मिल गई, इससे नीचे ब्रह्मा और माया हैं। वहाँ शब्द का रंग और है,
नीचे आकर माया प्रबल है और शब्द गुप्त है। शब्द तो एक ही है, मगर जैसा जैसा देश है वैसी वैसी उसकी कैफियत यानी कि हालात है। जो वर्णात्मक है वह जहाँ दोनों आंखों तक खत्म हो जाता है। आगे तुरीया पद में सूक्ष्म शब्द है, ब्रह्मा में कारण शब्द है, इससे आगे पार ब्रह्मा का शब्द है। जब ये तीनों देश शब्द के जरिए पार हो जाते हैं तब आगे सोहम का देश आ जाता है। सोहम का अर्थ है जो तू है सो मैं हूँ। वहाँ रूह रूपी बूंद मालिक रूपी समुद्र को देकर कहती है कि मैं उसकी जात हूँ। वह समुद्र है, मैं बूंद हूँ, वह परमात्मा है, मैं उसकी अंश हूँ। जो पार ब्रह्मा में गए वे कहते हैं कि हम उसके अंश हैं, और जो सचखंड गए हैं वे कहते हैं कि हम इसके अंश हैं। अब ब्रह्मा है दूसरा दर्जा और सचखंड है पांचवा दर्जा। जो ब्रह्मा पद में गए हैं वे भी सच कहते हैं, मगर उनकी अपनी अपनी रूहानी तरक्की में बहुत फर्क है। इस तरह जिसने प्राइमरी पास की वह भी कहता है कि इल्म ला इंतहा है, यानी इसका कोई अंत ही नहीं है। और जिसने एमए का इम्तिहान दिया है वह भी कहता है इल्म ला इंतहा है, मगर उनमें लियाकत का फर्क है। नौ निद नाम बसया गट अंतर, छोड़िया माइया का लाहा है। कहते हैं 9 निधियां 18 सिद्धियां सारी खुशियां सारी शांति देने वाला नाम है। कहाँ है? गट में। गट कहाँ है? ये सिर की ओर इशारा करके उल्टा रखा हुआ गड़ा है। कहते हैं जब ये इस गट में अमृत को पिएगा तो माया का सारा जहर उतर जाएगा। अब सारी दुनिया में मुश्किल ये है कि हम पढ़ने पर जोर देते हैं, चढ़ने यानी कि आत्मिक चढ़ाई पर जोर नहीं देते। अब कहते हैं कि क्या किताबें पढ़ने से मुक्ति होती है? कभी नहीं। गुरु नानक साहब कहते हैं पढ़िया जेते बरस बस, पढ़िए जेते मास, पढ़िए जेती आर जा, पढ़िए जेते सास। नानक लेखे एक गल होर, हौमे जखना जाख। लेखे में एक ही बात है, बाकी सब जो ही हैं। फिर कहा है नानक कागद लख मना, पढ़ पढ़ कीचे बाऊ। लाखों मन कागज प्यार के साथ पढ़ लो, मसू तोट ना आवी, लेखन पौन चलाओ। बेशुमार कागज लेकर हवा की तरह लिखते जाओ, भी तेरी कीमत ना पवे, हऊ केवड़ आखा नाऊ। फिर भी तेरा अंत नहीं पाया जाता। सारा दिन किताबें पढ़ते जाओ, कुछ भी नहीं बनता। अगर आप मिठाई की किताब को सारा दिन पढ़ते जाओ तो ना स्वाद आता है ना पेट भरता है। क्या मिश्री की बातों से मुंह मीठा होता है? कभी नहीं। मिश्री खाने से स्वाद भी आता है और मुंह में लज्जत भी आती है और मीठा भी होता है। ग्रंथ साहिब में पढ़ने पर नहीं, करने पर जोर है। रेमत राज्य दुर्मत दो, बिन सतगुरु सेवे एक न हो। अब श्री गुरु अमरदास जी कहते हैं कि क्या राजा, क्या प्रजा, क्या अमीर, क्या गरीब, सभी बाहर दुर्मति यानी मनमत में बैठे हुए हैं। जब तक इसे कोई रूहानी मंडलों पर जाने वाला गुरु ना मिले, ये नाम के साथ जुड़कर एक ना हो, ये परमेश्वर से मिलकर परमेश्वर नहीं होता। बिना नाम बिना पूरे गुरु के ना कोई अंदर गया है और ना ही जाएगा। ये तालीम ये होका गुरु नानक साहिब का है। अब जो हमारे भाई धर्म पुस्तकें पढ़कर कहते हैं कि हम अंदर जा चुके हैं, बेशक लोग गुस्सा होंगे, लेकिन असलियत यही है कि उनका ख्याल गलत है। पोथियों में नाम की महिमा है, नाम नहीं। गुरु नानक साहब कहते हैं कि नाम बड़ा ऊंचा है, वह लिखने पढ़ने बोलने में नहीं आता। वेद शास्त्रों ग्रंथ पोथियों से हमारा प्यार क्यों है? जब हम उन्हें पढ़ते हैं तो वे हमें खींचते हैं, नाम की तरफ ले आते हैं। एक ध्यान सदा सुख पाई, निश्चल राज तिनाहा है। कहते हैं जो पर्दा खोलकर ऊपर जाते हैं, एक नाम के साथ अपनी आत्मा को जोड़ते हैं। अगर सुखी हैं तो वे, अगर खुशी है तो उनको, अगर जन्म सफल है तो उनका रूह रूपी कतरा करोड़ों खंडों ब्रह्मांडों से परे परमात्मा रूपी समुद्र में मिलकर समुद्र हो गया। क्या कहते हैं गुरु साहिब? नाउ
हमारा अचरज कहिए, हम होते अचरज रवानी, सिफ्त हमारी सब मूर्त माही, जोत सगल महितानी। जिन्होंने एक सतगुरु के साथ मोहब्बत यानी आशिकी कर ली, पर्दा खोलकर उसके अंदर जा मिले, उनको वह लज्जत मिल गई। बाकी जो जाति पाति हैं वे हमारी बनाई हुई हैं, परमात्मा ने कोई जाति पाति नहीं बनाई। एक सत्संगी कहते हैं, हजूर ये व्यवस्था क्यों बनाई गई? महाराज जी कहते हैं, जो कोई नेक हुआ उसे ज्ञानी ब्राह्मण कह दिया, जो जोर वाले हुए उन्हें क्षत्रिय कह दिया, जो दुनिया के काम काज वाले हैं उन्हें वैश्य कह दिया, जो और नीचे दर्जे का काम करने वाले थे उन्हें शूद्र कह दिया, जो ब्रह्मा ज्ञानी हैं वे जाति पाति को नहीं मानते, और जो जाति पाति के पाबंद हैं वे ज्ञानी नहीं। जब अंदर ये नाम प्रकट हो गया तब कोई जाति पाति नहीं रहती। जो ऋषि मुनि हुए हैं, जब उनके खानदान की खोज करोगे तो क्या निकलेगा? उनके माँ बाप की खोज करोगे तो क्या निकलेगा? कोई नहीं किसी जाति से आया है, वो तो कोई कहीं से आया है। नारद जी खुद कहते हैं कि मैं कहारिन का बेटा हूँ, मेरी माँ मुझे साधुओं के पास ले गई और मैं उनकी जूठन खाता रहा। अब कहते हैं कि इसका फर्ज है कि जे सतगुरु से मिलकर उसे अपने अंदर प्रत्यक्ष कर ले। अंदर सीधी सड़क है, सतगुरु कहता है कि सीधे चले आओ। जब हम बाहर कहीं रास्ता भूल जाते हैं तो गाड़ी की आवाज़ जब मुर्गे की बांग के पीछे पीछे चले जाते हैं, फिर आबादी आ जाने पर रास्ता पूछ लेते हैं। इसी तरह शब्द की आवाज़ है और वह अंदर हर मंजिल पर रहनुमाई यानी कि मार्गदर्शन का काम करती है। ये शब्द आकाश और पवन दो तत्वों से मिलकर बना है, मगर जो शब्द अंदर है वह असली है और सारे खंडों ब्रह्मांडों का मालिक है। आज का सत्संग इतना ही, मिलते हैं कल के सत्संग में। राधा स्वामी जी।